सुमन की दुनिया एक छोटा खुशहाल बगीचा थी। उसकी छोटी बेटी दृष्टि उसमें सबसे सुंदर फूल थी। वे एक छोटे से घर में रहती थीं जिसके आंगन में एक आम का पेड़ था। उनके दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे थे। सुमन दृष्टि के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी और दृष्टि अपनी माँ को स्कूल की कहानियां सुनाती थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। ये प्यार उनका सबसे बड़ा खजाना था। इसने उनके छोटे से घर को महल जैसा बना दिया था। हर सुबह सूरज उनकी खिड़की से झांकता था और वे मुस्कुराते हुए जागते थे, एक साथ और सादी खुशी के एक और दिन के लिए तैयार। उनका जीवन एक शांत पीसफुल नदी की तरह धीरे धीरे बह रहा था। उनकी शामें भी उतनी ही खास थीं। सुमन बरामदे में बैठकर दृष्टि के लंबे काले बालों में कंघी करती थी। वह उसे बहादुर रानियों और चालाक लोमड़ियों की कहानियां सुनाती थी। दृष्टि बड़ी उत्सुक आंखों से सुनती थी। उसकी हंसी छोटी घंटियों की आवाज जैसी थी। यह सुमन के कानों के लिए सबसे मधुर संगीत था। कभी कभी वे रात के आकाश में तारे गिनते थे। सुमन कहती थी, हर तारा एक विश है। हमारे पास पूरी जिंदगी के लिए काफी विशेष हैं। उन्हें इन छोटे पलों में खुशी मिलती थी। उनका रिश्ता मजबूत था, स्नेह और शेयर्ड सपनों के धागों से बुना हुआ। ये ऑर्डिनरी दिन एक फेस्टिवल जैसे लगते थे। दृष्टि को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। उसने अनगिनत किताबें चित्रों से भर दी थीं। उसने अपनी माँ, अपने घर और बड़े आम के पेड़ की तस्वीरें बनाईं। उसकी ड्राइंग्स ब्राइट हैप्पी रंगों से भरी थीं। सुमन सबसे अच्छी वाली को फ्रेम करवाकर दीवारों पर टांग देती थी। उसे अपनी बेटी की टैलेंट पर बहुत गर्व था। एक दिन तुम एक महान आर्टिस्ट बनोगी मेरी दृष्टि, वह कहती थी। उसका दिल गर्व से फूल जाता था। दृष्टि बस अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती थी। उसके लिए उसकी माँ की तारीफ दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। उनका घर प्यार की एक गैलरी थी। हर ड्राइंग उनके जॉयफुल जीवन का एक प्रमाण थी। जीवन उनके लिए एक गाना था, प्यार और देखभाल की एक खूबसूरत मेलोडी। सुमन एक टेलर के रूप में काम करती थी और उसकी छोटी इनकम उन्हें कंफर्टेबल रखने के लिए काफी थी। वह बचे हुए कपड़े से दृष्टि के लिए सुंदर ड्रेसेस बनाती थी। दृष्टि उनमें घूमती थी, एक प्रिंसेस की तरह महसूस करती थी। उन्हें महंगे टॉयज या फैंसी हॉलिडेज की जरूरत नहीं थी। उनकी खुशी होममेड थी, प्यार और हंसी से बुनी हुई। उनकी छोटी दुनिया कंप्लीट थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक माँ का प्यार ही उसकी बेटी के लिए एकमात्र शील्ड था और एक बेटी की मुस्कान ही उसकी माँ को मिलने वाला एकमात्र इनाम था। एक सनी आफ्टरनून सब कुछ बदल गया। सुमन अपनी सोइंग मशीन पर एक नई ड्रेस बना रही थी। दृष्टि बाहर खेल रही थी। अचानक सुमन को सीने में तेज दर्द हुआ। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसने दृष्टि को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी। कमरे के रंग ग्रे हो गए। वह अपनी कुर्सी से गिर गई। उसका हाथ कुछ पकड़ने के लिए बढ़ा हुआ था। यह उनके शांत जीवन में एक अचानक तूफान था। उनके अस्तित्व की शांत नदी एक मुश्किल अनएक्सपेक्टेड चट्टान से टकरा गई थी। उनके जीवन का हैप्पी गाना अचानक रुक गया था। जब दृष्टि ने धड़ाम की आवाज सुनी तो वह अंदर भागी। उसने अपनी माँ को फर्श पर देखा। उनका चेहरा पीला था, उनकी आंखें बंद थीं। डर ठंडा और तेज दृष्टि के छोटे दिल को जकड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने अपनी माँ का कंधा हिलाया, रोते हुए, माँ उठो प्लीज माँ। लेकिन सुमन हिली नहीं। पड़ोसियों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और अंदर भागे। उन्होंने जल्दी से सुमन को पास के अस्पताल पहुंचाया। दृष्टि भी पीछे पीछे आई। उसका छोटा हाथ उस ड्राइंग को पकड़े हुए था जो उसने अभी अभी बनाई थी। ये उसकी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। ड्राइंग के ब्राइट रंग अब एक दर्दनाक झूठ लग रहे थे। अस्पताल एक अजीब और डरावनी जगह थी। उसमें दवा की गंध थी। डॉक्टर्स और नर्सें गंभीर चेहरों के साथ इधर उधर भाग रहे थे।
दृष्टि एक कमरे के बाहर एक ठंडी बेंच पर बैठी थी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। आखिरकार एक डॉक्टर बाहर आया। उसने पड़ोसियों को बताया कि सुमन को दिल की एक गंभीर समस्या थी। उसने कहा कि उसे एक बड़ा ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन में बहुत पैसे लगेंगे। शब्द सरल थे लेकिन वे भारी पत्थरों जैसे लगे। दृष्टि ने उन्हें सुना और उसकी दुनिया लाखों छोटे टुकड़ों में बिखर गई। उसके जीवन का आसमान सिर्फ ग्रे ही नहीं हुआ था, वह पूरी तरह से काला हो गया था। उस दिन हंसी उनके छोटे से घर से चली गई। धूप हमेशा के लिए गायब हो गई थी। सुमन को अस्पताल में ही रहना पड़ा। दृष्टि एक दयालु पड़ोसी के साथ रहने चली गई। हर दिन वह अपनी मां से मिलने जाती थी। सुमन अपनी बेटी के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंखें उदासी और चिंता से भरी थी। उसे पैसों की चिंता थी, उसे दृष्टि की चिंता थी। उनके आंगन का आम का पेड़ अकेला लग रहा था, घर खाली और ठंडा लग रहा था। दीवार पर लगी ब्राइट ड्राइंग्स अब एक ऐसे जीवन की यादें लग रही थीं जो चला गया था, एक सपना जिससे वे एक कठोर रियलिटी में जाग गए थे। सुमन कई दिनों बाद घर आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। वह हर समय कमजोर और थकी हुई रहती थी। डॉक्टर ने कहा कि वह अब ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकती। सिलाई मशीन, जो कभी उनकी आजीविका का साधन थी, अब एक कोने में धूल की पतली परत से ढकी हुई खामोश खड़ी थी। लेकिन सुमन का हौसला, हालांकि टूटा हुआ था, फिर भी हारा नहीं था। उसने अपनी बेटी के चिंतित चेहरे को देखा और खुद से एक वादा किया, वह लड़ेगी। दृष्टि के लिए वह पहाड़ हिला देगी। एक मां का प्यार एक पावरफुल फोर्स है। यह कमजोर से कमजोर शरीर में भी ताकत ढूंढ सकता है। सुमन जानती थी कि उसकी यात्रा मुश्किल होगी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए जो वह घर से मैनेज कर सकती थी। उसने पड़ोस में बेचने के लिए अचार और पापड़ बनाना शुरू किया। उसके हाथ, जो कभी सुई और धागे में कुशल थे, अब मसाले मिलाते और आटा गूंथते थे। यह कठिन काम था। कुछ दिन उसके सीने में दर्द वापस आ जाता, जिससे उसे रुककर आराम करना पड़ता। लेकिन दृष्टि के भविष्य का विचार उसे आगे बढ़ाता रहा। वह देर रात तक काम करती थी, दृष्टि के सो जाने के बहुत बाद तक। छोटी इनकम मुश्किल से खाना और दवाइयां खरीदने के लिए काफी थी, लेकिन यह कुछ तो था। यह सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई थी। एक बार में एक अचार का जार। सुमन को अपने कुछ सोने के गहने बेचने पड़े। उसने वे छोटी बालियां बेच दी जो उसकी मां ने उसे दी थी। हर चीज जो उसने बेची, ऐसा लगा जैसे वह अपने अतीत का एक टुकड़ा, एक हैप्पी मेमोरी बेच रही थी। लेकिन जब उसने दृष्टि को देखा तो वह जानती थी कि यह एक छोटी सी कीमत थी। उसके बच्चे का भविष्य किसी भी सोने से ज्यादा कीमती था। उसने कभी दृष्टि को अपने आंसू नहीं दिखाए। अपनी बेटी के सामने वह हमेशा मजबूत, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह कहती थी, चिंता मत करो मेरे फूल, यह बस एक पासिंग क्लाउड है। सूरज फिर से हमारे लिए चमकेगा। उसके शब्द एक शील्ड थे जो दृष्टि को उनके नए जीवन की हार्शनेस से बचाते थे। अपनी खुद की स्ट्रगल्स के बावजूद सुमन ने यह सुनिश्चित किया कि दृष्टि का जीवन जितना संभव हो उतना नॉर्मल रहे। उसने कभी उसे होमवर्क में मदद करना नहीं छोड़ा। वह अभी भी रात में उसे कहानियां सुनाती थी, हालांकि उसकी आवाज अक्सर कमजोर होती थी। उसने दृष्टि को ड्राइंग करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने जीवन से रंगों को कभी फीका मत पड़ने देना मेरी प्यारी, वह धीरे से जोर देती थी। सुमन सिर्फ एक बीमारी से नहीं लड़ रही थी, वह निराशा से लड़ रही थी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि गरीबी और बीमारी उसकी बेटी का बचपन या उसके सपने न छीन ले। वह एक अकेली योद्धा थी, करेज और एंडलेस प्यार के साथ एक कठिन लड़ाई लड़ रही थी। दृष्टि ने अपनी मां का संघर्ष देखा। वह छोटी थी, लेकिन उसके दिल ने उनकी परेशानियों का बोझ समझा। उसने अपनी मां के माथे पर चिंता की लकीरें देखी। उसने देखा कि उसकी मां हर दिन के अंत में कितनी थकी हुई होती थी।
चंचल केयरफ्री लड़की तेजी से बड़ी हो रही थी। उसने नए खिलौने या फैंसी कपड़ों के लिए पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने छोटे छोटे तरीकों से अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की। वह पानी की बोतलें भरती थीं, कपड़े मोड़ती थीं और अचार पैक करने में मदद करती थी। उसके छोटे हाथों ने अपनी माँ के भारी बोझ को हल्का करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया। वह अपनी माँ के संघर्ष में एक साइलेंट पार्टनर थी। उसकी ड्राइंग्स भी बदल गईं। ब्राइट हैप्पी रंगों की जगह नरम रंगों ने ले ली। उसने अपनी माँ को काम करते हुए बनाना शुरू किया। उसने अपनी माँ का थका हुआ लेकिन प्यार भरा चेहरा बनाया। उसकी आर्ट, उसकी भावनाओं, उसके प्यार और उसके दर्द को व्यक्त करने का एक तरीका बन गई। एक दिन उसने एक सिंगल मजबूत पेड़ का चित्र बनाया जो तूफान में सीधा खड़ा था। उसके नीचे एक छोटा पौधा हवा और बारिश से सुरक्षित था। उसने इसे सुमन को दिखाया। सुमन ने ड्राइंग को देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह समझ गई, वह पेड़ थी और दृष्टि वह पौधा थी जिसे वह बचा रही थी। दृष्टि ने अपनी छोटी ड्राइंग्स और ग्रीटिंग कार्ड्स अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर्स को बहुत कम दाम में बेचना शुरू किया। ये ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हर सिक्का एक जीत था। वह पैसे एक छोटे मिट्टी के बर्तन में जमा करती थी। एक दिन उसने वो बर्तन अपनी माँ को दिया। ये तुम्हारी दवा के लिए है माँ, उसने कहा। उसकी आवाज प्यार से भरी थी। सुमन ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उस पल में उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे अमीर महिला है। अपनी बेटी का प्यार और समझ उसके थके हुए दिल के लिए सबसे अच्छी दवा थी। यह उनके अटूट बंधन का एक टेस्टामेंट था। उनकी यात्रा अभी भी कठिन थी, भविष्य अनसर्टन था, लेकिन वे बिना आशा के नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था। उनका प्यार उनकी अंधेरी दुनिया में एक दीपक था। सुमन के संघर्ष ने दृष्टि को ताकत और परसिवियरेंस का मूल्य सिखाया। दृष्टि के प्यार ने सुमन को हर नए दिन का सामना करने का साहस दिया। उनकी कहानी एक सरल कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है कि प्यार हमें किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत दे सकता है। और कभी-कभी सबसे अंधेरे आसमान में एक बच्चे का प्यार सबसे चमकीले तारे की तरह चमक सकता है, आगे का रास्ता दिखा सकता है।